हेलो फ्रेंड, मैं संजय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से यहां पे वैकेंसी जो है फ्रेंड आई हुई है, जिसमें जो है आईटीआई से लेकर डिप्लोमा बीएससी तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी जो है यहां से आया हुआ है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने का डेट फ्रेंड 6 दिसंबर से जो है वो शुरू होगा और ये जो चलेगा वो 5 जनवरी 2023 तक इसको जो है आप आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के होते। ये जो कहाँ का है, भारत सरकार का एक उद्यम है, उपक्रम है। ठीक है, काकरापरा गुजरात का यहाँ से निकाला गया ये वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें चलिए डिटेल इसमें अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करने का जो डेट है वो 6 तारीख से यहाँ पे शुरू होगा, 6 दिसंबर से। आप इसको 5 जनवरी तक इसको अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाला गया है। टोटल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 250 से ज़्यादा की संख्या में वैकेंसी है, जिसमें जो है टेक्नीशियन से लेके जो है यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट तक का पद जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट तक का पोस्ट इसमें दिया गया। वहीं पे इसमें नर्सिंग का भी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट है। ठीक है, ग्रेड सी का भी पोस्ट है, ग्रेड 1 का भी पोस्ट है। यहाँ से सारा चीज़ जो है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड इंपॉर्टेंट डेट की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल हम लोग इसको जानकारी देखते हैं फ्रेंड। उससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो है आपको यहाँ पे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड, सिलेक्शन पोस्ट की अगर बात करें तो NPCIL वैकेंसी 2022 के जो सिलेक्शन पोस्ट है उसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा, या तो किसी किसी पोस्ट में डायरेक्ट इंटरव्यू भी है तो रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें जिस पोस्ट में जैसा है उस तरह। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट। जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे जो है आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड, पोस्ट एंड वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर बात करें तो यहाँ पे जो पहला पोस्ट है वो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट का है, ग्रुप सी का पोस्ट है। सेफ्टी सुपरवाइजर का, जिसमें आपका 2 पोस्ट इसमें है केवल। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में, यहाँ पे भी 2 पोस्ट है। ठीक है, मैकेनिकल की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 21 पोस्ट आपका है, जो आपका इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक के पोस्ट पे है। डिप्लोमा होल्डर जिन कैंडिडेट का है इंजीनियरिंग में, उनके लिए यहाँ पे आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है। तो इसमें आपका मैकेनिकल में बात करें तो 21 पोस्ट का है, इलेक्ट्रिकल में 13 है, इंस्ट्रूमेंट में आपका 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 13 पोस्ट है, केमिकल में आपका जो है 8 पोस्ट यहाँ पे टोटल है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें जो विज्ञान स्नातक वाला जो पोस्ट है, जिसमें सिंपली ग्रेजुएशन मांगा गया है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जिसमें केमिस्ट्री में 3 पद है, फिजिक्स में आपका 6 पद है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फ्रेंड टेक्नीशियन का अगर बात करें, जिसमें आप ITI होल्डर भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी, क्योंकि जो चैनल पे सबसे ज़्यादा कमेंट आता है तो ITI कैंडिडेट का ही आता है, तो उनके लिए जॉब वैकेंसी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें ये पोस्ट है STTN का पोस्ट है, टेक्नीशियन ST एंड TN कैटेगरी 2 है। ये प्लांट ऑपरेटर का पोस्ट है। इसमें जो है 59 वैकेंसी है, 59 वैकेंसी उसमें है। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें यहाँ पे फिटर का ट्रेड पे, तो फिटर ट्रेड पे आपका 31 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड में 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ट्रेड होता है उसमें आपका जो है यहाँ पे 12 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन का भी जो पद है उसमें 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, बेल्डर में 1 है, मशीनिस्ट में 6 है, टर्नर में 5 है, AC मैकेनिक में 2 है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा पोस्ट है ये देख लीजिए। आपका जो पोस्ट कोड है वो आपका पोस्ट कोड यहाँ पे 6 है। तो टेक्नीशियन ST एंड TN, ठीक है, कैटेगरी 2 ये पोस्ट का नाम है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें आपका ITI का यहाँ पे डिप्लोमा आपको मांगा जाएगा, आप ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, अदर कुछ पोस्ट यहाँ और भी है, जैसे नर्स A का है, फार्मासिस्ट का है, सहायक ग्रेड 1 का पोस्ट है, सहायक ग्रेड 1 F&A का है, सहायक ग्रेड C एंड MM का पोस्ट है, आशुलिपिक स्टेनो का पोस्ट है, जिसमें 11 है। तो इसमें आपका 12th प्लस टाइपिंग मांगा गया, जो SSC का होता है उसी पोस्ट पे इसको रखा गया है। इसको भी जो है आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, ये 12th प्लस इसमें आपको जो है टाइपिंग होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है। ठीक है, देखिए वैकेंसी कम होने के कारण जो है आप लोग इसको बोलिए कि वैकेंसी कम है तो इसको नहीं फिल करेंगे। तो इस तरह बहुत कैंडिडेट सोचते हैं कि वैकेंसी कम है तो हम इसको अप्लाई जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड इसी में गलती होता है कैंडिडेट का, क्योंकि वैकेंसी कितना भी कम क्यों ना हो, आपको सिर्फ ओनली 1 पोस्ट ही चाहिए। ठीक है, तो आपको अपना
बेस्ट देना होता है, जो भी इसका सिलेबस रहेगा उस अनुसार आपको तैयारी करना होता है। अगर मान के चलिए कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम 100 मार्क्स का, तो आप उसमें अगर 80 लाते हैं 70 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप तैयारी करते ही है तो आपका इतना आने में टाइम नहीं लगेगा, और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। जैसे एलपी का सिलेबस रहता है रेलवे के एलपी टेक्नीशियन का, तो सेम सिलेबस यहाँ पे टेक्नीशियन का भी रहता है, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें कुछ पोस्ट जो है उसका यहाँ पोस्ट का कोड भी दिया गया है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट सीरियली नंबर से आपको जो है वो चुनना पड़ता है कि कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपको जो है अप्लाई होगा, जब इसका फॉर्म अप्लाई होगा फ्रेंड मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना, ठीक है। तो इसी तरह के लिए यहाँ पे जो है ITI का डिग्री आपको मैंने कहा था कि मांगा गया है। तो ये ITI का ट्रेड जो है, ट्रेड अलाउड अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डिसिप्लिन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेफनी ट्रेनिंग टेक्नीशियन ST एंड TN कैटेगरी 2 मेंटेनर। तो मेंटेनर का जो पोस्ट है, पोस्ट सीरियल नंबर आपका 6 है, तो सीरियल नंबर 6 में आपका जो है वो ITI का यहाँ पर डिग्री मांगा गया, देख सकते हैं अलाउड ट्रेड ऑफ ITI। तो ये ITI ट्रेड जो इस स्टेट का जो है ITI अगर आप किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिटर का जो है डिसिप्लिन, उसमें आप फिटर अगर किए हैं ITI फिटर से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाला में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोस्ट है इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, ठीक है। मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है तो भी चलेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस, इससे अगर आप ITI किए हैं तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इससे भी अगर आप ITI किए हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे जहाँ इंस्ट्रूमेशन का पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का पोस्ट जो ITI होता है उससे अगर किए हैं ITI तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर का पोस्ट है, मशीनिस्ट का पोस्ट है, टर्नर का पोस्ट है। फिर आता है आपका जो है AC मैकेनिक का। तो AC मैकेनिक में देखिए फ्रेंड 4 यहाँ पे ITI का ट्रेड आपको बताया गया है। इस चारों में से अगर किसी से भी जो है आप ITI किए हुए हैं तो AC मैकेनिक का जो पोस्ट है उसके लिए जो है आप अप्लाई यहाँ पे टेक्नीशियन वाले में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो है ये दिया गया है 40% से उससे अधिक वाला जो निःशक्त होते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए दिया गया है। आगे अगर बात करें फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो योग्यता बताया गया है। तो वैज्ञानिक सहायक जो है, सहायक वैज्ञानिक C जो पोस्ट कोड 1 है, तो इसमें आपका अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अथवा BSc होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या तो BSc आपका होना चाहिए। कितना मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, BSc या इंजीनियरिंग दोनों, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है कि औद्योगिक संरक्षा में 1 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, ये आपका होना चाहिए। इसके बाद आपका जो है वो यहाँ 4 साल का संबंधित क्षेत्र में अनुभव भी होना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक सहायक का पोस्ट है तो इसमें आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर ये सब है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए जो है ये पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल ये डिप्लोमा वाला सारा पोस्ट है यहाँ पे। आगे बात करें यहाँ पे आपका टेक्नीशियन का पोस्ट अगर बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे +2 आपका होना चाहिए या तो ISc विज्ञान विषय में होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या आपका +2 होना चाहिए और ISc इन साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स, ठीक है। और इसमें है कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी में एक विषय के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे मांगा गया है जो टेक्नीशियन का पोस्ट है फ्रेंड, जिसका पोस्ट कोड 5 है, ठीक है। जो ITI के कैंडिडेट भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो सिंपली अगर +2 भी किए हुए हैं आप अगर PCM से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे देखिए सकते हैं टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसमें केवल आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप 12th किए हैं तो आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर 10th में कम से कम SSC स्तर की परीक्षा में अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। SSC स्तर बोले तो जो SSC मतलब मैट्रिक का, तो मैट्रिक में आपका यहाँ पे इंग्लिश होना चाहिए। जनरली जो है सभी कैंडिडेट का मैट्रिक में इंग्लिश होना होगा ही, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन वाला पोस्ट के लिए। अगला यहाँ पे है टेक्नीशियन का ही पोस्ट है। अदर पोस्ट यहाँ पे जो मेंटेनर का पोस्ट है, ये आपका प्लांट ऑपरेटर का पोस्ट था, ये आपका मेंटेनर का पोस्ट है। इसमें क्या दिखा है देख सकते हैं, SSC में विज्ञान विषय या गणित में अलग अलग 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए, एवं फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक के ट्रेड में 2 वर्षीय ITI प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किया या होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड आपका क्या मांगा गया है,
आपका जो है एसएससी बोलते तो टेंथ में आपका विज्ञान में 50% से कम नहीं होना चाहिए और गणित में भी आपका 50% से कम नहीं आना चाहिए। मतलब कि 50 मार्क्स से अगर आपका विज्ञान और गणित में ज़्यादा है, 60 है, 55 है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास जो है 2 वर्ष का 2 ईयर का जो ITI डिप्लोमा होता है, ये सब ट्रेड जो मांगा गया है इसमें, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वेल्डर का है, मशीनिस्ट का है, डीजल मैकेनिक, ये सब का ट्रेड में अगर 2 साल का ITI सर्टिफिकेट आपके पास है तो इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या लिखा देखिए, वो ट्रेड जिसमें ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम है के मामले में अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम समाप्ति के बाद कम से कम 1 वर्ष का संगत कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड आपका जो है अगर कोई कैंडिडेट, जैसे इलेक्ट्रीशियन तो खैर 2 साल का होता है, जैसे कुछ पोस्ट जैसे वेल्डर का 1 साल का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई वैसे कैंडिडेट कर सकते हैं, बट 1 साल आप वेल्डर का होना चाहिए, उसके बाद आपका 1 साल का जो वो अनुभव होना चाहिए, मैंने एक्सपीरियंस, या तो आप 1 साल बाद अगर अप्रेंटिस किए हुए हैं तो इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन वाला, टेक्नीशियन का पोस्ट का, ठीक है, मेंटेनर का पोस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है नर्स का पोस्ट है, इसमें भी जो है आपका मांगा गया, देख सकते हैं नर्सिंग में ए सर्टिफिकेट के साथ जो है 3 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा गया है। अगर ये आपके पास है तो इसको आप जो है भर सकते हैं, ठीक है। आशुलिपि की अगर बात करें, जो स्टेनो का पोस्ट है, तो स्टेनो का पोस्ट में आप देख सकते हैं कंप्यूटर इफिशिएंसी, आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। अंग्रेजी स्टेनोग्राफर में 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होना चाहिए और कंप्यूटर पर 40 शब्द का अंग्रेजी टाइपिंग आपका पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया फ्रेंड। तो ये सब अगर आपके पास है तो इस फॉर्म को जो है आप आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को इसको भर सकते हैं, ठीक है। और PDF पूरा जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक यहाँ पे फ्रेंड आपको मिल जाएगा, तो उससे देख के आप जो है इसको पूरा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसमें आई होप आपका जो है किसी ना किसी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन आपका इसमें से होगा ही, जिससे इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे फ्रेंड सीरियली नंबर अगर 5 का बात करें, जो प्लांट ऑपरेटर का है, यहाँ पे भी अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव के बारे में आपको बताया गया है, जिसमें जो आपका 40% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए 12th में। वहीं पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और आपका जो है इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल में, मतलब 10th क्लास में एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। मेंटेनर का पोस्ट में भी मैंने आपको बता दिया 2 साल का यहाँ पे ITI होना चाहिए। अगर आप 1 साल का ITI कोर्स किए हुए हैं तो आपको जो है 1 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या तो आपको मतलब जो अप्रेंटिस होता है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ जो है इसमें मांगा गया है। अगर वेतन का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैज्ञानिक सहायक का वेतन है वो आपका 44,900 से है, जो आपका पे लेवल 7th में है, ठीक है। एज की लिमिट का बात करें तो 18 से 35 साल का ये एज लिमिट यहाँ पे है, ठीक है। टेक्नीशियन का अगर बात करें यहाँ पे जो टेक्नीशियन पोस्ट है, तो टेक्नीशियन पोस्ट में देख सकते हैं जो 18 से 24 साल के कैंडिडेट इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज काफ़ी कम है, जो न्यू कैंडिडेट उसको अप्लाई यहाँ आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो 18 से 24 साल का अगर है तो आप टेक्नीशियन वाला पोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो यहाँ प्रशिक्षण के बाद 10,500 का यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे धीरे धीरे आपका जो है वो लेवल बढ़ेगा, जो आपका लेवल 3 तक जाएगा, ठीक है। 21,700 का आपका पे मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। बाकी DA HRA वो सब आपको जो है वो मिलता ही रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसको जो है एक बार आप देख सकते हैं। बाकी जो अगर बात करें कि एज में रिलैक्सेशन, तो जिस तरह से एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ST को 5 साल का, SC को 5 साल का, ठीक है, OBC को 3 साल का, तो वो तो आपको अपर एज लिमिट में मिलेगा ही, तो कैंडिडेट इसको अप्लाई आराम से कर सकते थे फ्रेंड। तो ये अच्छा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है जॉब इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।